नया लड़का है ना, तेजस्वी यादव, चाहते हैं सीएम वो बने। इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इलेक्शन को तो ऐसे वो एक महापर्व की तरह लेना चाहिए। कोई ब्राह्मण जात से कोई खड़ा नहीं हुआ है। आज हमारे चांदनी चौक मार्केट में लोगों से ये जानने कि बिहार में होने वाले इलेक्शन पे उनका क्या विचार है। बिहार में होने वाले इलेक्शन पे आपका क्या विचार है? नहीं, विचार हमारी बहुत अच्छी है और हमारा बस यही सोच है कि 20 साल से जो सरकार चल रही है एनडीए की, नीतीश कुमार की, बदलने चाहिए। एक नया लड़का है ना, तेजस्वी यादव, चाहते हैं सीएम वो बने। वो अच्छा लड़का है, वो 17 महीने का कार्यकाल उसका बहुत अच्छा रहा और ऑलमोस्ट वो 5 लाख जॉब्स दिए हैं, जिसको बिहार का बहुत सख्त जरूरत है। तो चाहते हैं कि वो गद्दी पे बैठे मुख्यमंत्री बने और आगे और ऐसे भी अच्छे अच्छे काम करते रहे, जॉब देते रहे। अगर वो गद्दी पे बैठ गए तो आपका उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन बहुत सारा है, बिहार में रोजगार की सख्त जरूरत है। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि बता नहीं सकते। ट्रेनों में भर भर कर मजदूर दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बहुत सारे लोग। वो चाहते हैं वो कमे और बिहार में लोग स्टेबल हो, और उसके लिए एक नया चेहरा जो तेजस्वी यादव है वो अच्छा काम कर रहा है और वो आगे भी करेगा, इसलिए चाहते हैं कि वो गद्दी पे बैठे। अच्छा, बिहार में जो ये कहा जाता है कि बिहार में कास्ट जो जातिवाद है उस पे बहुत ही ज्यादा इलेक्शन में रोल प्ले करता है, मतलब योगदान देता है, तो आपका उस पे क्या विचार है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कास्टिज्म तो है, हर जगह है, ऐसा नहीं है बिहार में नहीं है। बिहार में सभी जगह है, कास्टिज्म पे भी वोट पड़ती है, लेकिन कास्टिज्म से हट कर एक डेवलपमेंट पे वोट पड़ना चाहिए, बस ये है। और वो अच्छा काम किया मेरे नज़र में, तो बस वो आना चाहिए। देखिए, बिहार का इलेक्शन, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर या आरजेडी का अभी रिव्यू उतना बढ़िया नहीं है। और बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम कराया गया है, जबकि मैं देख रहा हूँ 15 साल 20 साल से ये कंटिन्यू है। तो इसके अंतर्गत इस बार बीजेपी ही सरकार बनेगी। सीट मिलेगी अलग अलग, लेकिन सरकार बीजेपी की ही होगी। नीतीश कुमार ही सीट पे होंगे। आप ऐसा, जैसा कि नीतीश कुमार बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्हीं को आप ऐसा क्यों चाहते हैं आप? नहीं चाह रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर फर्स्ट टाइम आए हैं और देखिए मेन 5 साल के बाद ही जो भी होता है उसके बाद हम जो देखते आ रहे हैं पूर्वजों से या अभी भी बरगलाने वाली बात चल रहा है। तो प्रशांत किशोर इंडिविजुअल अपने हिसाब से करें, क्योंकि वो डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए आदमी हैं और बहुत सा जैसे मोदी जी हो गए, जितने भी हमने देखा है जीतते हुए, उनके साथ सपोर्टर में थे वो। और अब अगर बिहार में अब आकर के और मुख्यमंत्री पद को वो अपने आप को ये स्थित कर रहे हैं जो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी इस बार मेरे हिसाब से। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो इलेक्शन है, ऐसे लोग कहते हैं कि वो कास्टिज्म पे, वो जातिवाद पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है उसके इलेक्शन पे, तो उसका आप क्या विचार है उस पे आपके? देखिए जो इंडिविजुअल्स होगा, जैसे नीतीश कुमार हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, या आरजेडी वाला हो गया, तो वो सब अलग अलग जाति से हैं, ब्राह्मण जाति से कोई नहीं है। और ब्राह्मण जाति सपोर्ट बिहार में खासकर ब्राह्मण जाति जो है वो बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है और ट्रस्टेबल समझता है बीजेपी को। थैंक यू। हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, काफ़ी खबरों में आया छाया हुआ है। बड़े नए नए चेहरे, प्रशांत किशोर जैसे चेहरे आ गए हैं, तो लग रहा है कि वहाँ की पॉलिटिक्स अब कास्ट से हट के डेवलपमेंट की तरफ शायद जाएगी। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर, हम सभी उनका काम जानते हैं, बड़े-बड़े नेताओं को उन्होंने बनाया है, तो अब जब नेता को बनाने वाला खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो कोशिश है, उम्मीद रहेगी कि वो अच्छा ही काम करेंगे और अब नींव डेवलपमेंट की शायद जातिवाद नहीं, असल का डेवलपमेंट होगा। तो क्या आप मानते हैं कि बिहार के इलेक्शन में जो जातिवाद का थोड़ा असर पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जितने सीएम बने हैं, जितने नेता बनते हैं, लालू यादव के टाइम पे हम अब सुनते हैं इंटरव्यूज़ में कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ कैसा व्यवहार होता था। तो जातिवाद गलत है। आप अपनी जात के राइट्स के लिए लड़ें, आप ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ें। पर अगर आप जब आप बनते हैं आगे और आप अपना उमा चक्रवर्ती एक हिस्टोरियन है, उनका कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणाइजेशन। तो जब आप उस गद्दी पर बैठे हैं, तो आप भी अगर किसी ऊंची जाति वाले को या अपने से नीची जाति वाले को वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या है? आप घूम फिर के तो वहीं आ गए। तो अब इसीलिए मुझे लगता है कि जो नए चेहरे आ रहे हैं, वो इस साइकिल से
इस स्पाइरल से हमें शायद बचाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसमें कोई और नए चेहरे आएंगे, गद्दी पे बैठेंगे? शायद गद्दी पर जो सीएम की गद्दी है उसमें तो पुराने ही चेहरे आएंगे, पर लोकली अगर नए एमपी एमएलए आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो भी बाहर आए और जो ज्वलन समस्या है वो भी बाहर आए। लोग जागरूक होने चाहिए। अब धीरे धीरे हमारा प्रजातंत्र जो है बहुत विकसित होने की कगार पे विकसित हो रहा है। लोग ला रहे हैं, ऐसे ज्वलन मुद्दे भी आने चाहिए, विकास के मुद्दे भी आने चाहिए और जो मुद्दे छाए जो लोग वादा करें ये सब करने का, तो बहुत बढ़िया। अंकल जी, अभी आपने बोला कि लोग विकसित हो रहे हैं, तो क्या आप एक दो उदाहरण देंगे कि लोग कैसे विकसित हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। अब लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स चाहे भले ही कितना भी राग लाभ दे, अगर वो जातिवाद का इसका जहर ले, लोग अब प्रगतिवाद को मान रहे हैं कि होना चाहिए, ये विकसित देश होना चाहिए। जिस तरह से अभी विश्व पटल पे अमेरिका का या दूसरे और देशों का ये सब लग रहा था, सबको लग रहा है कि प्रजातंत्र एक साथ रहेंगे तो ही हम एक ही रहेंगे, अगर नहीं तो खंड खंड भारत हो जाएगा, फिर क्या फायदा हुआ। प्रजातंत्र के अंदर ही हमको एक होना है, भले हमारे मुद्दे अलग हों, विचार अलग हों, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि एक अनेकता में एकता। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जातिवाद को लेकर बहुत ही ज्यादा होता है बिहार के इलेक्शन में उसका भूमिका, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होना चाहिए बिहार ही एक ऐसी जगह है जो प्रजातंत्र की जन्मभूमि जिसे कहा जाता है। प्रयोगशाला भी वही है। अभी नए प्रयोग हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। जन से जन स्वराज पार्टी एक नया प्रयोग है, देखते हैं क्या होता है। हम भी देख रहे हैं आवासाविन की तरह, लेकिन अच्छे की उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद है आपको आगे जो भी आएंगे उनसे? क्या लगता है कि कौन आएंगे इस बार? जो भी आएगा उसे डर डर के करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जनता जो है डिमांड कर रही है। अबे ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल आंख बंद करके ऐसा नहीं चलेगा। जनता जागरूक है, हो रही है, तो उनको भी संभल के चलना पड़ेगा, जो भी आए। तो ये था हमारे दिल्ली वासियों का बिहार में होने वाले इलेक्शन पर विचार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ग्राम के साथ। मैं हूं शिवानी सिंह, कैमरामैन शाज के साथ।